हिंदू धर्म परिषद की हुई श्रद्धांजलि सभा, कई संगठनों ने दर्ज कराई उपस्थिति। डीपी सिंह ने कहा, कश्मीर और देश में शांति के लिए साजिशी ताकतों का सफाया जरूरी। पहलगाम और देश में शांति के लिए आतंकवादी साजिशी ताकतों का सफाया करना जरूरी है, वरना कश्मीर में फैलने वाली बेरोजगारी नए अपराधों को जन्म दे सकती है। ये जोशीले उद्गार हिंदू धर्म परिषद की युवा शाखा के द्वारा पहलगाम में हुई हिंदुओं की हत्या के विरोध में हेमू कलानी चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मानस मंडल के संरक्षक डीपी सिंह परिहार ने व्यक्त किया एवं आयोजन को साहसपूर्ण युवा चेतना का प्रतीक बताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की राजयोगिनी बीके निर्मला ने देश में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करने भारत सरकार को कठोर कदम उठाने के लिए कहा। धर्म परिवार के महासचिव सुरेश विश्नोई ने हिंदुओं की हत्या के घटनाक्रम की घोर निंदा करते हुए कहा कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी चाहिए। वरिष्ठ समाजसेवी एवं परिषद की महिला शाखा अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह ने हिंदुओं को जाति वर्ग में बांटने वाली राजनीति का बहिष्कार कर एक मंच पर लाने का महान कार्य हिंदू धर्म परिषद कर रहा है। कलम परिवार के अध्यक्ष नागेंद्र मिश्र मणि, प्रचार सचिव रामकृष्ण द्विवेदी के साथ उपाध्यक्ष हशमत रिवानी ने देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाओं की प्रस्तुति से शहीदों का नमन किया। संस्थापक नारायण डिगवानी ने युवा शाखा के अध्यक्ष विकास सेन आर्यन और उसके साथियों को ऐसे महान कार्य के लिए आशीर्वाद एवं शाबाशी दी। पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव पप्पू कनौजिया ने कहा कि हिंदुओं को अगड़ा पिछड़ा छोड़कर सिर्फ हिंदू की बात करनी चाहिए। परिषद के संयोजक सुमित मौजवानी ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखने के एकजुट रहने की आवश्यकता बताया। परिषद के आह्वान पर समूचे विंध्य में हजारों दीपक जलाए गए। परिषद द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विशेष रूप से संजय सेन, उमेश कुशवाहा, आकाश खटिक, सुभाष कुशवाहा, सुमित कुशवाहा, रोहित सेन, नरेंद्र कुशवाहा, मोहित वर्मा, शिवेंद्र पटेल सहित कई लोगों ने उपस्थिति दर्ज करा के आयोजन को सफल बनाया। हमारे द्वारा ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और विरोध सभा रखी गई है और हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि आतंकवादियों को बिल्कुल समाप्त करने की दिशा में कड़ा कदम उठाएं और आगे बढ़ें। पहलगाम की जो दुर्घटना है यह पूर्व नियोजित है और विगत 3 सालों से इसकी रूपरेखा गाजा पट्टी अरब इजराइल के भूमि से हमास जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा रची गई है और उसी का ये दुष्परिणाम आज हमारे सामने है कि हमारे निर्दोष हिंदू भाइयों को 28 लोगों को नृशंस हत्या कर दी गई है और हमारे विश्व के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री श्री पीएम मोदी साहब को उनके शांति के पैगाम को डिस्टर्ब करने का, दूषित करने का एक घृणित कार्य किया गया है। हरिओम। हम ऐसा सचेत रहेंगे और इतना हम हैं मन से सीधे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कमजोर। हमारे मोदी जी ने जो रक्षा की है करके और कर रहे हैं, आगे भी ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित ही है कि अब ऐसा धोखे में हम लोग नहीं आएंगे। जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में ये घटना घटित हुई है, इसके लिए मैं पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूँ और कुछ शेर आपकी नज़र करता हूँ कि भारतीय मैं हूँ, मुझे फ़क्र भी है, नाज भी है, कि धरती माता का संवारा हुआ अंदाज भी है। एक शायर हूँ, मुझे कुछ भी कहें आप मगर मेरी आवाज़ वतन वालों की आवाज़। पहलगाम में जो भी घटना हुई है ये अनिंदनीय है और जिस भी संगठन के द्वारा इस तरह की ये कार्रवाई की गई है उसके ऊपर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और अपराधियों को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए। पहलगाम में हमला हुआ है, बहुत निंदनीय और बहुत दुखद है। जब से ये हमला हुआ है तो हम लोग चैन की सांसें नहीं ले पा रहे हैं, बहुत दुखद अपने को द्रवित हैं, दुखित हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी सरकार कुछ ऐसा हल निकाले ताकि हम लोगों को थोड़ा सा इसमें खुशियाँ हो सकें। पहलगाम में जो घटना हुई है ये एक इंसानियत कत्ल हुआ है और इसमें जो सबसे बड़ी चूक हुई है, लोग सब कुछ कहते हैं, मैं तो चूक कहूँगा, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या जो 2000 के लोग वहाँ थे, तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं चाहता हूँ ऐसे आतंकवादियों को भारत सरकार चुन चुन के मारे और इनका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बदला जरूरी है, क्योंकि वहाँ एक इंसानियत कत्ल हुआ है। यही मैं मांग करता हूँ। तो ये हमला हुआ आतंकवाद द्वारा ये बिल्कुल निंदनीय है। इसमें मोदी जी को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और बाकी हम लोग युवा
है सब लोग बिल्कुल रोड पे आ रहे हैं। अगर ये इसमें निर्णय नहीं होगा, आगे हमला नहीं होगा हम लोग की तरफ से उधर, तो हम लोग बिल्कुल रोड पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को जो कि काफ़ी बड़ा एक्शन ले रहे हैं और आगे अच्छा ही लेंगे। जो मैं भारत में हुआ, जो पार्ट ने किया अच्छा नहीं किया, उस सोच के लेकर मेरा एक पुस्तक है कि जो भारत में कदम रखेगा झेलम पार उतरेगा। जितने भूत चढ़े हैं तेरे सर से सभी उतरेंगे। अब सेना के हाथ खुले हैं, बंदूकें भी लोड रखी, जो भेजेगे तुम आतंकी सबको गोली मारेंगे, सबको गोली मारेंगे। और जो है नापाक उन्हें पाक बना सकते हैं। हम तो लाहौर को दिल्ली में मिला सकते हैं। ये हुकूमत इजाजत दे दे जवानों को, अभी पाक को चंद घंटों में मिटा सकते हैं, पाक को चंद घंटों में मिटा सकते हैं। जो हुआ गलत हुआ है। हमारे देश में इतने भरे गद्दार हैं यारों, सगे जब आपको मारे सही खुददार है यारों। देश का नवनीत ही जब ऐस में गुजरे, मरे जब जान से कोई गवाही से अगर मुकरे, नोटों की लाठी से बने सरदार है यारों। बहुत ही शर्मिंदापूर्ण, बहुत ही मैं भर्त्सना करता हूँ ऐसे कृत्यों को, और मैं चाहता हूँ देश से कि मुंहतोड़ जवाब दें। बहुत अच्छे। पुलवामा में जो हुआ हमारे देशवासियों के साथ वो काफ़ी निंदनीय है। इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं और हम लोग पूर्ण भाव से आशुपूर्वक श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं।